अनसर्टेनिटी इंसानियत का सबसे बड़ा डर। मगर ऐसा है क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा डर है। वेल, उसका रीज़न है सर्वाइवल। जब हम अनसर्टेनिटी में रहते हैं, हमें नहीं पता आगे क्या है, तो सर्वाइवल के चांसेस कम हैं। हम प्लानिंग नहीं कर पाते आगे की, एंड हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली। अब अगर मैं कोई एग्जांपल से बताऊँ, एग्जांपल वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बट अनसर्टेनिटी एज अ फियर एग्जांपल दूँ तो ओके, लेट्स गो फॉर एग्जांपल। तुम स्कूल जाते हो एक बस से, अपनी लाइक स्कूल की बस से, एंड तुम पहली बार जा रहे हो बस से। तुम्हें पता नहीं है क्या होता है, तुम्हें एक आइडिया नहीं है, तुम अनसर्टेन हो, तुम्हें एक अंदर से एंग्जाइटी, नर्वसनेस, फियर सा रहता है कि आगे क्या होगा, कि कैसे होगा, यू नो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे ह्यूमन नेचर का पार्ट है, और ये ह्यूमन नेचर का पार्ट एक डर है। जहाँ अनसर्टेनिटी हमें दिखती है वहाँ हमें डर आता है। वेयर एज अगर आप लट से 2-3 साल से जा रहे हो उसी बस से, यू वोंट फील एनी फियर भाई, यू विल इन्जॉय इट इंस्टेड। मतलब इन्जॉयड क्या, वो तो एक ही दिन में हो जाता। मैं जब जा रहा था, मैंने दोस्त बना लिए थे पहले ही दिन पे। ओके, तो अब ये बात है, अनसर्टेनिटी का रोल हमारे बिहेवियर्स में। हम अनसर्टेनिटी हमारे बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करती है। बाय द वे, ब्रैकोरेडियालिस डेवलप बहुत हो गई मेरी, अच्छी लग रही है फोरआर्म पे। तुम भी ट्रेंड किया करो, ब्रैकोरेडियालिस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव मसल है फोरआर्म की। खैर, ये हमारा इंसानी बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करती है। वेल, अगर आप किसी इंसान को दो ऑप्शंस दो, सर्टेनिटी और सर्टेन ऑप्शन और अनसर्टेन ऑप्शन, पहले में उसे पता है कि क्या होगा, दूसरे में नहीं पता है क्या होगा। बट इससे पहले आगे कंटिन्यू करने से पहले इस एग्जांपल को मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग कहोगे कि हमें समहाउ पता ही रहता है कि क्या होगा सिचुएशंस में, हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, या फिर हम लाइक वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि क्या होगा। बट आफ्टर ऑल ये, अबे कौन आ गया, स्पेक्यूलेशन ही है आफ्टर ऑल। क्योंकि वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला आगे। अगले सेकंड में आई हैव नो आइडिया क्या होगा आगे। तुम बाहर जा रहे हो सब्जी लेने, हु नोस क्या हो सकता है। क्या पता तुम्हारे पे हेलीकॉप्टर लैंड हो जाए, क्या पता तुम्हारे पे एक चेन सॉ चल जाए, नो वन नोस। क्या पता एलॉन मस्क मिल जाए तुमसे, एक $10 बिलियन दे दे तुम्हें, यू डोंट नो। पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी नो ऐसा नहीं होगा। पहली चीज़, हम इसको प्रैक्टिकल में नहीं देखते कि प्रैक्टिकलिटी में है, फिज़िकलिटी में। बट एब्स्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन फिज़िकलिटी। तो प्रैक्टिकल वैसे सब चीज़ें, हमने बस मेथड नहीं खोजा उसको प्रैक्टिस में लाने का, वरना तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट या मैं कह रहा था कि हम पैटर्न्स देखते हैं। अगर तुम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियसनेस ने क्या नोटिस किए हैं कि तुम सब्ज़ी लेने जाते हो, तुम सब्ज़ी लेते हो, घर पे आ जाते हो, या तुम्हें कोई साथी मिलता है, उससे बात करते हो, घर पे आ जाते हो। मगर हम घर पे आ रहे हैं, ये एक चीज़ कॉमन है। सब्ज़ी ले रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, ये चीज़ कॉमन है, ये पैटर्न में है ये चीज़। अब ये चीज़ क्योंकि ये पैटर्न में है, तो ये सबसे ज़्यादा तुम नोटिस करते हो, एंड यू कॉन्क्लूड कि यही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ द क्या यही होगा। क्योंकि ऑब्वियसली तुम ये एक्सपेक्ट करके तो नहीं जाते हो कि टैंक गुजर जाएगा तुम्हारे बगल से, तुम टैंक चोरी कर लोगे, फिर वांटेड क्रिमिनल बन जाओगे, ऑब्वियसली नहीं। खैर, एक कंट्रोल कैसे करता है, अगर तुम एक दो डिसीज़न लो जिस पे एक सर्टेनिटी हो और अनसर्टेनिटी हो। अब क्योंकि हमने पैटर्न्स नोटिस किए हैं, हमारी सबकॉन्शियसनेस सर्टेनिटी के ऊपर जाएगी, तो अगला इंसान सर्टेनिटी के ही पास जाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। हम रेबल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, बट मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया ये, इससे पहले वाली आई गेस, हाँ शायद भाई, आई डोंट, हाँ शायद। अब देखो, अनसर्टेनिटी ही हर फियर का कारण है।
इसलिए मैं इसको कहता हूँ फादर ऑफ थॉट्स, फादर ऑफ फियर एवरीथिंग। क्योंकि अनसर्टेनिटी, हम डेथ से इसलिए नहीं डरते क्योंकि डेथ एंड है, क्योंकि हम डेथ से अनसर्टेन हैं। हमने पैटर्न नोटिस किया कि जब कोई इंसान मरता है तो, मेरा ऑडियो चालू है ना? अच्छा, चालू है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी लाइफलेस हो जाती है, फिजिकलिटी की दुनिया से चला जाता है। एंड वी आर अफ्रेड ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन, उसकी बॉडी से निकल जाना, फिनोमिनन। एंड दैट इज़ वाई वी फियर डेथ, नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकलिटी बट अनसर्टेनिटी। क्योंकि हम अनसर्टेन है डेथ के बाद क्या है। अबे कौन चिड़िया है भाई? ओके, चिड़िया चली गई। और ओके, मैं फियर और अनसर्टेनिटी का रिलेशन बता रहा था। वेल, यही बात है कि मोस्ट ऑफ द फियर्स अनसर्टेनिटी से ड्रिवन होते हैं, एंड दैट इज़ वाई अनसर्टेनिटी इज़ द फादर ऑफ फियर्स। एंड कैन वी ओवरकम अनसर्टेनिटी? वैसे तो हम कर सकते हैं रैशनली सोच के, क्योंकि रैशनैलिटी इज़ अ रेबेलियन अगेंस्ट ह्यूमन नेचर आई गेस। अगर बट वाई शुड यू डू इट ना? क्यों करना है भाई? बट या ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट होगा ये जाना, तो मुश्किल होगा। वैसे तो तुम्हारी गट फीलिंग कहेगी कि मत करो, बट आई डोंट नो तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट दिस इज़ द वे यू कैन डू इट, जस्ट डाइव इनटू इट, और कोई तरीका नहीं है। एंड बट हाँ, क्या इंसान कभी भी इसको हरा सकता है अनसर्टेनिटी को? क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट बहुत ही अजीब चीज़ है, बहुत अजीब चीज़ है ये। बट क्या इंसान हरा सकते हैं कभी अनसर्टेनिटी को? ये क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज़ आई गेस हरा सकते हैं। जिस मोमेंट हमने ह्यूमन नेचर को हराया, उस मोमेंट ये भी हार जाएगी, अनसर्टेनिटी भी हार जाएगी। बट ह्यूमन नेचर को हराएंगे कैसे हम लोग, ये मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया है। इससे पहले वाली में कैन ह्यूमन नेचर बी डिफीटेड, मेरे ही चैनल पे होगी वो। ओके, तो उसके बाद अब अगला टॉपिक क्या है? मैं स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब मेन पार्ट आता है वीडियो का, अनसर्टेनिटी पे मेरी फ़िलॉसफी। अभी तक तो मैं अनसर्टेनिटी की आलतू फालतू बातें कर रहा था, बट अनसर्टेनिटी में फ़िलॉसफी क्या है मेरी। अब देखो, अनसर्टेनिटी द ग्रेटेस्ट ट्रुथ है हमारी ह्यूमैनिटी का। ग्रेटेस्ट ट्रुथ का मतलब क्या है और ये क्यों है? ग्रेटेस्ट ट्रुथ मतलब हर चीज़ जो तुम परसीव करते हो, देखते हो, वो सब अनसर्टेनिटी ड्रिवन ही है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ड्रिवन। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों नहीं है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ भाषा। लाइक एवरीथिंग इज़ ड्रिवन आउट ऑफ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी भाई। क्योंकि ये भाषा अनसर्टेनिटी के डर से था कि हम इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर पाएँ अपने। अनसर्टेनिटी इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैथ भी अनसर्टेनिटी से ही चलता है। दो मैथ के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं कि अगर तुम 2 चेयर्स को लोगे और दो और चेयर्स को लोगे तो 4 ही होगा, टोटली 4 ही होगा, चाहे तुम किसी चीज़ से भी करो। बट जो 4 की रिप्रेजेंटेशन है वो अनसर्टेनिटी से ड्रॉ आउट हुई है। ये सब कुछ जो भी यूनिवर्सल चीज़ें हैं, लॉस हैं, सब कुछ अनसर्टेनिटी से ही डिराइव हुए हैं। और क्या लिखा है भाई मैंने, और सब आलतू फालतू चीज़ें हैं। वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है तो ठीक है, कभी और अगला ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।